अस्सलाम वालेकुम। आज हमने सेकेंड ईयर फिज़िक्स का 12th चैप्टर का 15th लेक्चर स्टडी करना है, जिसमें हम किसको स्टडी कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को। इलेक्ट्रॉन वोल्ट दरअसल होता क्या है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट दरअसल एक यूनिट है किसका, एनर्जी का। किसका यूनिट है? एनर्जी का। कि इस यूनिट में हम एनर्जी को इस यूनिट में भी मेजर करते हैं। तो हमने पढ़ा था कि जाउल भी दरअसल यूनिट है किसका, एनर्जी का। इन ऐसा यूनिट जो है एनर्जी का जो जाउल होता है। लेकिन जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, जाउल एक बड़ा यूनिट है। जाउल क्या है बेटा? एनर्जी का बड़ा यूनिट है। तो उसमें स्मॉल पार्टिकल्स की एनर्जी को हम मेजर इजीली नहीं कर सकते बेटा, ठीक है। तो उसके लिए फिर हमें कुछ छोटा यूनिट चाहिए होता है, जो कि हम जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स की और डिफरेंट स्मॉल पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, उनकी एनर्जी को मेजर कर सकें। तो वो उसके लिए हम कौन सा यूनिट यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कौन सा यूनिट यूज़ करते हैं बेटा? और ये स्मॉल यूनिट होता है। जाउल बड़ा यूनिट है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है बेटा? और किस चीज़ के यूनिट हैं ये? एनर्जी के बेटा, ठीक है। तो अगर हम क्या करें कि इसकी डेफिनेशन को देखें, तो डेफिनेशन को समझने से पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं, उस डायग्राम से थोड़ा सा समझते हैं। ये हमारे पास दो प्लेट हैं। ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है। इधर हमारे पास एक चार्ज है बेटा, पॉजिटिव चार्ज। ये एक चार्ज है और फर्ज कर लें कि कोई भी है चार्ज है Q, ठीक। अच्छा, अब देखो कि ये जो चार्ज है ये किस तरफ मूव करना चाहेगा? नेगेटिव की तरफ बेटा। किसकी तरफ? नेगेटिव की तरफ। किसकी तरफ मूव करेगा ये जो डायरेक्शन है किस चीज़ की है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें शो की है। इसके ऊपर एक खास डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। वो फोर्स क्या होगी बेटा? ई क्यू। क्या लगेगी बेटा? ई क्यू। अगर ये चार्ज क्यू नॉट है तो इसके ऊपर ई क्यू नॉट फोर्स लगेगी बेटा। बात समझ आ गई? तो ये इस तरफ मूव एक्सेलरेट करेगा। क्या करेगा बेटा? एक्सेलरेट करेगा। लेकिन अगर हम इसको मूव, जैसे इसके अंदर यहाँ पे ना इसको मूव करवाएंगे ऊपर की तरफ, अगर पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करवाएंगे तो फिर इसके ऊपर हमें वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा? वर्क करना पड़ेगा कि ताकि चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में रहते हुए मूव करे और उसमें वर्क क्या हो, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाए बेटा, ठीक है। अच्छा, अब जरा देखो, जैसे ही हम इसको ऊपर ले गए यहाँ पे, ठीक है, तो इसमें जो हमने वर्क किया था वो इसमें किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है बेटा? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। जैसे इसको छोड़ेंगे तो ये तेजी के साथ मूव करना इस तरफ आएगा बेटा। यानी कि वो पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हुई थी वो किस में कन्वर्ट हो गई बेटा? काइनेटिक एनर्जी में। किस में कन्वर्ट हो गई बेटा? काइनेटिक एनर्जी में। बात समझ आ गई? जब हम इस चार्ज को अगेंस्ट द फील्ड मूव करवाएंगे तो फिर क्या होगा बेटा कि ये जो अपनी एनर्जी को क्या करेगा? स्टोर करेगा, पोटेंशियल वर्क को एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करेगा। और जैसे ही हम इसको वहाँ से छोड़ेंगे तो वो पोटेंशियल एनर्जी जो इसमें स्टोर हुई थी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी बेटा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। हम इसके ऊपर लगाते हैं फोर्स। इस तरह से जिस फोर्स से क्या होता है बेटा? वर्क होता है। बात समझ आ गई? अच्छा, अब जब ऊपर जाते हुए जब ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ लेके जा रहे थे तब इसके अंदर एनर्जी क्या हो रही थी बेटा? स्टोर हो रही थी। क्या हो रही थी? इसको एनर्जी रिक्वायर्ड थी बेटा ऊपर लेके जाने के लिए। पॉजिटिव प्लेट की तरफ एनर्जी लेके जाने के लिए हमने इसको क्या की? एनर्जी प्रोवाइड की। इसने एनर्जी गेन की बेटा। क्या की? और जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे तो ये अपनी एनर्जी को लूज करता जाएगा जो इसके अंदर एनर्जी स्टोर थी बेटा। बात समझ आ गई? तो जैसे ही ये क्या करेगा, फर्ज कर लें कि ये पॉइंट ए था और यहाँ पे ये पहुंच गया इस पॉइंट के ऊपर जहाँ पे ये चार्ज है, यहाँ पे लेट्स सपोज ये पॉइंट बी है, ठीक है। और इस पॉइंट ए का जो पोटेंशियल है वो वी ए है
और इस पॉइंट बी का जो पोटेंशियल है वो क्या है बेटा, वी बी है। समझ आ गई। और वी ए बी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वी ए माइनस वी बी, इसको हम वी ए बी भी कहते हैं बेटा, या वी बी ए भी कह सकते हैं। वो अगर 1 वोल्ट है, वो अगर 1 वोल्ट है, बात समझ आ गई। वो अगर कितना है बेटा, यानी ए और बी के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट। तो अब ये जो चार्ज एनर्जी गेन करेगा या लूज करेगा 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से गुजरने के लिए, वो एनर्जी कहलाती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या कहलाती है बेटा, बात समझ आ गई। अगर ये चार्ज इलेक्ट्रॉन है, लेट्स सपोज, अभी तो पॉजिटिव चार्ज लिया है, अभी ये चार्ज लेट्स सपोज क्या है, इलेक्ट्रॉन है, फिर हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये क्या है बेटा, अमाउंट ऑफ एनर्जी है विच इज गेन्ड, जो कि हासिल की जाती है, या कोई चार्ज इलेक्ट्रॉन हासिल करता है और लूज करे बाय एन इलेक्ट्रॉन, कौन लूज करे या गेन करे, इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करे, कब, टू मूव करने के लिए थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। जब वो कोई इलेक्ट्रॉन अगर किसी ऐसे रीजन से गुजरता है जिसके दो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस जो 1 वोल्ट है, तब वो इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी गेन करता है या लूज करता है, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या कहलाती है बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात समझ आ गई। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अगर हम जॉल के साथ रिलेशन देखें तो वो क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.69 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19 जॉल। ये बेटा रिलेशन है। बात समझ आ गई। किसका बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का और जॉल का। देखो इतने कम जॉल हैं, -10 की पावर -19 बेटा, बहुत कम जॉल्स हैं, और वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हैं बेटा। यानी कि अगर हम ये कहें कि हमारे पास ये जॉल तो बहुत बड़ा यूनिट है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसके मुकाबले में बहुत छोटा यूनिट है बेटा। ठीक है, अब हम ये रिलेशन, ये तो है शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से, तो शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आता है, कभी कभी ये रिलेशन प्रूव करना भी आ जाता है बेटा, कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जॉल के दरमियान, या कह देता है कि ड्राइव रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड जॉल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जॉल के दरमियान रिलेशन ड्राइव करें, वो ये है बेटा। अभी इसको हम ड्राइव करते हैं। ठीक है, तो बेटा जरा देखो कि हमें पता है कि डेल्टा V इज इक्वल टू वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज। बात समझ आ गई। अब ये वर्क डन है, लेट्स सपोज कि वो जो चार्ज के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। बात समझ आ गई। अब देखो ये रिलेशन क्या बन गया, इस डेल्टा V को हम इस तरह लिख सकते हैं कि VB या VA माइनस VB इज इक्वल टू U ओवर Q। ठीक है बेटा। अब इस Q को इधर जाके मल्टीप्लाई कर दें, ये क्या है, U इज इक्वल टू Q इंटू VA माइनस VB। बात समझ आ रही बेटा। तो अब जरा देखो कि जब वर्क होता है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बेटा। तो अगर हम इसको कहते हैं कि ये वर्क जो हुआ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इसमें अकर हुई है, तो फिर ये रिलेशन बन जाएगा। अब जरा देखो कि हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि जब हम इसको छोड़ते हैं A पॉइंट से B पॉइंट की तरफ मूव करते हुए, तो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में। कौन सी एनर्जी है बेटा, काइनेटिक एनर्जी में। तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें बेटा, काइनेटिक एनर्जी में, यानी कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा। समझ आ गई। तो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा U इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V। ठीक, तो डेल्टा U किस में चेंज हो जाएगा बेटा, काइनेटिक एनर्जी में। तो हम लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू Q डेल्टा V। बात समझ आ गई बेटा, नहीं आई तो फौरन पूछ लो। अब जरा देखो कि हम यहाँ पे कुछ कहते हैं कि भाई जो हमारे पास चार्ज है ना, लेट्स सपोज कि वो इलेक्ट्रॉन है, वो क्या है बेटा, जिस पे चार्ज की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1.69 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19 कॉलम। पास में जा गई। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है बेटा, 1 वोल्ट का, यानी डेल्टा V की जो वैल्यू है वो 1 वोल्ट है बेटा। ठीक,
तो अब ज़रा देखो, हम ये वैल्यूज़ यहाँ पुट करते हैं। हम पहले इसको रिलेशन को इस तरह कर सकते हैं कि भाई कि डेल्टा के ई इज इक्वल टू ई डेल्टा वी। क्यू की जगह पे हमने वैल्यू पुट कर दिया है। अब ई की और डेल्टा वी की वैल्यू पुट करने लगे हैं। पुटिंग द वैल्यूज 1.69 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 और इनटू, अच्छा ये कॉलम इसका यूनिट है, और डेल्टा वी की वैल्यू है 1 वोल्ट। बात समझ आ गई? तो ज़रा देखो कि यहाँ से हमें पता चला कि वोल्ट और कॉलम जो होते हैं बेटा वो मिलके वो क्या बना देते हैं बेटा, जाउल बना देते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, पता है इस बात का? जरा देखो कि वोल्ट जो होता है वो किसके बराबर होता है, जाउल पर कॉलम के। इधर भी कॉलम मल्टीप्लाई कर, इधर भी कॉलम मल्टीप्लाई कर, आंसर क्या आएगा? ये कॉलम कॉलम से क्या हो जाएगा, कैंसिल। बात समझ आ गई? पता क्या चला, ये वोल्ट और कॉलम मिलकर क्या बन जाएंगे, जाउल। 1 मल्टीप्लाई दिस फैक्टर, इस फैक्टर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बनेगा 1.69 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 जाउल। बेटा बात समझ आ गई? काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर थी, इलेक्ट्रॉन, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, 1 वोल्ट। तो ये बन जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात समझ आ गई? किसी को ये बात समझ ना आए जरा पूछ लो। तो ये किसके बराबर है बेटा, काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अब हमने क्या कर लिया, हमने ये रिलेशन भी प्रूव कर लिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जाउल के दरमियान।